भाई समाजशास्त्र स्टार्ट हो रहा है। समाजशास्त्र क्या कहता है भाई? समाजशास्त्र पाठ कितना है तुम्हारा? 2 का रिवीजन चल रहा है। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्र के विकास, जब राष्ट्र का विकास हुआ तो जनजाति के समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, राष्ट्रीय विकास में जनजाति समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा? राष्ट्र के विकास में जनजाति समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा है? सुनिए ध्यान दे भाई। राष्ट्र के विकास में जनजाति समुदाय पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा है। पहला बोलोगे, पहला क्या प्रभाव पड़ा है बेटा? तो पहला प्रभाव ये पड़ा है कि जनजाति समुदाय का निवास स्थान जंगल और पहाड़ होता है। ठीक है, जनजाति समुदाय का निवास स्थान जंगल और पहाड़ होता है। ब्रिटिश सरकार ने उन पे से ये अधिकार छीन लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने उन पे से ये अधिकार छीना। कब? पहले छीना और उनको बेघर कर दिया गया, और ये स्थिति अभी बनी हुई है। ठीक है, सरकार को जरूरत पड़ती है, जंगलों का विनाश कर देती है। आपने देखा होगा अभी सीपीजेड चल रहा है, खूब धंधा तेज वाला, कई जंगल खत्म कर रही है सरकार। भैया ये स्थिति अभी बनी हुई है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि भैया उन जहां पर जनजाति निवास करती है वहां पर गैर जाति के लोग भी निवास करने लगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी बताया था तुम्हें। ठीक है, ये प्रभाव पड़ा है किससे? जनजाति समुदाय पर। दूसरा क्वेश्चन बताया था मैंने कि भैया परिवार का उद्देश्य लिखें। परिवार का उद्देश्य लिखो। परिवार का क्या उद्देश्य है? तो परिवार के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है बच्चों को जन्म देना, उसका पालन पोषण करना। ठीक है, परिवार का एक उद्देश्य होता है कि जब बच्चों को जन्म देना, उसका पालन पोषण करना। दूसरा उद्देश्य होता है कि बच्चों को संस्कार देना अच्छे अच्छे, और उसका समाजीकरण करना। संस्कार देना, संस्कार का मतलब उनकी अच्छी अच्छी बातें सिखाना, और समाजीकरण का मतलब ये होता है उनको समाज के बारे में बताना। अपनी समाज यहाँ है, वहां है, वहां है, वहां है। जब आप पापा ने बताया कभी समाज के बारे में? नहीं बताया?